यानी होता है जो अपने वहाँ पे अपन जहाँ नहाते हैं ना, तो बाहर एक वृक्ष का गोलाकार बना हुआ है, जो मतलब वृक्ष जो है वो कट गया है, सूख गया है, सूख के खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं ठूंठ, सूखा वृक्ष। ठीक है, आप जो कह रहे थे ठूंठ जैसा है, मतलब सूखा वृक्ष खड़ा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, सूख चुका, ना पत्ते हैं, ना डगाले हैं, ना शाखाएं हैं, ना फल हैं, बस वो एक थोड़ा सा खड़ा हुआ सा है, एक आध कोई शाखा से समझ लो निकल रही हो पुरानी, तो वैसी, बाकी कुछ है नहीं उसमें, उसको बोलते हैं ठूंठ। संस्कृत में बोलते हैं उसको स्थाणु, तो वो स्थाणु लिखा है। तो आचार्य कह रहे जैसे किसी पुरुष को, किसी व्यक्ति को स्थाणु में, ठूंठ में पुरुष भ्रांति उत्पन्न, पुरुष की भ्रांति पैदा होती है। ये नहीं समझ में आए तो बिजू का होता है, बिजू का यानी क्या बोलते हैं उसको, जो पुतला है, खेत होता है ना, खेत क्या बोलते हो, बीचों बीच में ऐसा लगा के रख देते हैं, क्या, हाँ भाग जाते थे, अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको, पुतला, भूत, काक भगोड़ा, काक भगोड़ा, काक यानी कौवा, भगोड़ा यानी उसको भगाने वाला उसको बोलते हैं काक भगोड़ा। तो वो जो बना देते तो उसको देख करके क्या लगता है किसी को कि ये पुरुष है, कौवों को तो लगता ही हो, लेकिन मनुष्य भी है एकदम, वो देखे तो उसको लगे ये भी शायद कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है, ऐसे उसके आकृति बना देते हैं। तो ऐसे स्थाणु है, स्थाणु यानी ठूंठ है, तो ठूंठ में पुरुष मान ले कोई व्यक्ति, तो उससे फिर भय खाता है, डरता है, दूर जाता है, बात करने की चेष्टा करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, यत वत, उसकी भांति, विचेष्टितम। अब जो चेष्टाएं होती है वो विचेष्टितम यानी विपरीत होती है। स्थाणु में, ठूंठ में पुरुष को मान लेने पर कि ये कोई व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा रहता है ना, अंधेरा सा हो, दूर से देख रहे तो ठूंठ खड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है ये आदमी है कि पुरुष है, तो ये तो हुआ संशय, निर्णय करेंगे। और उल्टा समझ में आ गया कि ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसके हाथ हैं, ये एक शाखा जैसे जा रही हो, तो बोली हाथ है, हिला रहा है, तो ये क्या लग रहा है, ये तो आदमी लग रहा है। अब वो आदमी लग रहा है तो आदमी लग कर के उससे वैसी चेष्टाएं करता है, बात करने की चेष्टा करता है, उससे कुछ संबंध करे, उससे पूछे, उसके पास जाए, तो वो जो उसकी चेष्टाएं, हरकतें हैं, वो कैसी है, विपरीत है। ठूंठ कभी भी जवाब देने वाला नहीं है, उससे कोई भय खाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि वैसी हो जाए तो क्या होगा, सारे काम उल्टे होंगे। ऐसा तो अपन कभी नहीं करेंगे ना, ठूंठ को आदमी मान लेंगे क्या, हैं, बोलो, नहीं मानेंगे ना। अचेतन को चेतन मान लेंगे क्या, ठूंठ कौन है, अचेतन है ना, पुरुष तो नहीं है, जीवित तो नहीं है, उसको जीवित मान लेंगे क्या, उससे बात करने लग जाएंगे क्या, हाँ नहीं करेंगे ना, उसके पैर वेर तो नहीं पड़ लेंगे, पक्का हैं, चेतन थोड़ी ना है वो, अचेतन है, तो उसको अपन बातचीत तो नहीं करेंगे ना, उससे नहीं करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या बोला उन्होंने कि देखो क्या है कि तत्वत में, जैसे स्थाणु में पुरुष मानता था कोई व्यक्ति, स्थाणु को पुरुष मान के उसकी चेष्टाएं विपरीत होती थी, तत्वत, तत् यानी उसकी, वत यानी तरह, उसकी तरह में मेरी चेष्टितम पूर्वम, मेरी चेष्टाएं पूर्व में हो रही थी। कब, देहादिषु आत्म विभ्रमात, देहादिक में आत्मा की विभ्रमता होने से मेरी चेष्टाएं वैसी ही हो रही थी। मतलब मैं जैसे अचेतन को चेतन पुरुष मान करके स्थाणु को कुछ चेष्टाएं कर रहा था, बातें कर रहा था, पेड़ से खड़े होकर के,
तो पागल सा था। वैसे ही मैं पहले क्या कर रहा था, जब मुझे समझ में नहीं आता था आत्मा और शरीर अलग है, देह आदिक में, संपत्ति आदिक में, आत्म विभ्रमात, आत्मा है, ये जीव ही है, ये बात करता है, ये चेतन है, ये मुझे चाहता है, मैं इसको चाहता हूँ, इस प्रकार की जो मेरी भ्रांतियाँ थी उनके कारण से उसी पुरुष की भांति मेरी चेष्टा थी, अपनी नहीं है। अभी तो आपने मना किया ना, आपकी और हमारी तो बिल्कुल भी, अचेतन को चेतन मानने की गलती अपन कर रहे हैं क्या? अभी मना किया था पुरुष में, आप साणु में, ठूंठ में आपने कभी पुरुष बने जैसा काम किया क्या? अजीव को जीव माना क्या? नहीं माना ना। तो इसका मतलब जो गलती आचार्यों ने करी पहले, ज्ञानी बनने के पहले, अपन लोग तो नहीं कर रहे हैं। बताओ, अपन ज्ञानी बन चुके, जन्मजात ज्ञानी अपन, जिससे अपन व्यवहार कर रहे हैं। यन मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, ये पहले पढ़ के 18 नंबर में, जो मेरे द्वारा देखा जाता है वह नहीं जानता है। मतलब कैसा है वह? जो मेरे द्वारा देखा जाता है वह क्या कुछ भी जानता है? कुछ भी जानता है? बोलो, नहीं जानता है। और अपन उसको क्या मानते हैं? ये जानकार है, ये जानने वाला है, ये चेतन आत्मा है। ये चेतन आत्मा है कि इससे भिन्न चेतन आत्मा है? जो आप हो, आप चेतन आत्मा जानने वाले हो कि ये जो दिख रहा है इससे भिन्न जानने वाला है? हाँ, आप तो जान रहे हो, हम पूछ रहे हैं ऐसा। जो मुझे दिख रहा है वह जानता है कि इससे भिन्न कोई जानता है, इससे भिन्न कोई जानता है। तो यदि मैं सोचूं मैं आपसे बात करूं तो आपसे बात कैसे होगी? आपसे बात कैसे होगी? ये शरीर कैसा है? ठूंठ की भांति है, अचेतन है। इसको क्या माना जा रहा है? चेतन। और फिर व्यवहार कर रहे वैसा, वही ठूंठ जैसा। तो दृष्टांत दिया उन्होंने वैसा ही, इसलिए कि ठूंठ को क्या मान रहा है व्यक्ति? पुरुष मान रहा है। पुरुष मान करके, बोले क्यों मान रहा है? आकृति थी वैसी, थोड़ा पतला सा वृक्ष था, मोटा वाला नहीं, पीपल का, पीपल के पेड़ में तो ना करेंगे, पतला वृक्ष था, थोड़े से डगाल निकली थी, नीचे से पतला हो रहा था। दूर से देखा तो क्या लग रहा है? पुरुष लग रहा है। वो बीजू का या जो काग भगोड़ा लगाया था वो कैसा लग रहा था? आकृति वैसी बनाई तो मनुष्य जैसा लग रहा था। तो लग रहा था लेकिन था थोड़ी ना। ऐसे ये लग रहा है लेकिन है थोड़ी ना। लेकिन इसको ऐसा नहीं लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ अलग है, ये स्थाणु है, ये ठूंठ है, अचेतन है, ये कुछ भी नहीं जानता। ऐसा अपने को कभी लगता है क्या? अपने को ये सब शरीर वगैरह में ये कुछ भी नहीं जान रहा है, मैं जानने वाला अलग हूँ। ये कुछ भी नहीं जानता है, इसमें जानने वाला अलग है। अपने में और पर में दोनों में उन्होंने ले लिया था। 10वां 11वां 12वां आया था ना। जैसा अपने में मानता है वैसे ही दूसरे में मानता है। दूसरे को देख देख करके ऐसा लगता है किसी को मैं इसकी आत्मा से बातें कर रहा हूँ, मैं इसकी चेतन आत्मा से व्यवहार कर रहा हूँ। मैं चेतन आत्मा, ये चेतन आत्मा, ये शरीर अचेतन, दोनों हमें इनके भीतर जो रह रहा है उससे बातें कर रहे हैं। कोई आदमी खिड़की पे खड़ा है, आप भी अपने घर में खिड़की पे खड़े हो, आमने सामने, अपन बातें करते हैं, खिड़की से बातें करते हैं। खिड़की से मतलब खिड़की से नहीं, खिड़की पे खड़े होके खिड़की पे खड़े हुए आदमी से बातें करते हैं। तो अपन कभी ये सोचते हैं खिड़की बात कर रही है, वैसी खिड़की दिखाई देती है, तो हमको खिड़की भी दिखाई दे रही है और आदमी भी दिखाई दे रहा है। तो अपन क्या सोचते हैं? खिड़की पे खड़ा हुआ ये मेरा मित्र है, इससे बातें कर रहा हूँ। मैं भी खिड़की पे खड़ा हुआ हूँ, खिड़की से पे खड़ा हुआ मैं बातें कर रहा हूँ। खिड़की और अपने आप को एक करते कि अलग अलग रखते? अलग रखते ना। सो वी हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि खिड़की पे खड़ा हुआ मैं खिड़की पे खड़े हुए अन्य व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा सोचते कभी? शरीर में रहा हुआ मैं शरीर में रहे हुए इससे बातें कर रहा हूँ।
नहीं आ रहा समझ में? शरीर में रहा हुआ मैं, शरीर में रहा हुआ मैं, शरीर में रहे हुए इनसे बातें कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? देहादिशु, देह आदिक में आत्म विभ्रम, आत्मा का विभ्रम है। ये समाधि तंत्र, समाधि का उपाय बता रहे हो। समाधि यानी वो मरने का उपाय नहीं, समाधि यानी शांति, चित्त की स्थिरता, अज्ञान का नाश, उसका तंत्र। तंत्र नहीं होता है शास्त्र। और तंत्र मंत्र तंत्र वाला करो तो बिल्कुल एक रहस्यमयी चीज़ जिसमें जाए तो व्यक्ति सफल हो जाए, तंत्र आ जाए उसका। तो वो रहस्य है, इसलिए उसका नाम दिया उन्होंने तंत्र, समाधि तंत्र। और कोई शास्त्र के नाम नहीं ऐसे जिन्हों तंत्र वगैरह के। मंत्र तंत्र होता है कि नहीं? तंत्र इतना गंभीर है कि क्या कह रहे कि दिखता ही नहीं है ऐसा। हमको ये देखने की, बोलने की ज़रूरत है। जो दिख रहा है वह तो कुछ भी नहीं, वो तो स्थाणु है, पूरा स्थाणु है, पूरा स्थाणु है, पूरा स्थाणु है। इसको कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो। कितनी अक्ल है अक्ल में? अक्ल में, दिमाग में कितनी अक्ल है? खूब सारी है। अच्छा क्यों जी? अक्ल में कितनी अक्ल है? बोलो, अक्ल का भंडार है कि नहीं आपका ब्रेन, दिल, दिमाग? बोल है ना? तो फिर वो निकल जाएगा, तो फिर अक्ल तो यहीं रह जाएगी। फिर क्या करेंगे? अक्ल में कितनी अक्ल है? कुछ भी अक्ल नहीं। ऐसा किसी को लगता है? तो लगाने के लिए कह रहे हैं कि हमारी चेष्टा पहले ऐसी हो रही थी। कैसी? कि जहाँ पर हम ठूंठ को, कितना उदाहरण सरल दिया, ठूंठ यानी बिल्कुल ही समझ में आ जाए किसी को, फिर भी अज्ञान में होता है ऐसा। ठूंठ को पुरुष क्यों मानना है? और मानोगे तो फिर कुछ तो भी चेष्टाएं करोगे, तो इसलिए नहीं मानो। किसको मानो? जो आत्मा है उसको आत्मा मानो, जो पुरुष हैं चलते हुए उनको मानो पुरुष है। ठूंठ को क्यों मान रहे? तो ऐसे जो जानता हुआ चेतन आत्मा है उसको मानो ये जीवित है, ये जीव है, ये जानकार है। जो जानते ही नहीं उसको क्या मान रहे हैं अपन? आप समझ रहे? एक ही बात बार बार बोल रहे हैं ना, कितनी बड़ी भूल है। जो चीज़ बार बार बोली जा रही है इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है और बहुत लंबे समय से है, और वो जब तक बार बार रगड़े नहीं उसको तो साफ ही ना हो। अपन लोगों को 7 साल से स्वच्छता के नारे सुनाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो अब तो अपन अभ्यस्त हो गए ना, बंद करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंदौर, स्वच्छ इंदौर हो गया, हम कर रहे हैं ना स्वच्छ। अरे तुमको भी आदत अभी भी पड़ी नहीं है, अभी भी बहुत लोग इधर उधर कचरा फैलाते ही है। तो बार बार सुना के, सर्वेक्षण करके, लगा करके कि ये बहुत गलत बात है, तुमको स्वच्छता आई नहीं और आना चाहिए, रोग मिटने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कोई चीज़ गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए देते हैं बार बार, हर साल बेचारे सर्वेक्षण करके हैं। तो ये बार बार ऐसे आचार्य कह रहे हैं आत्मा में, देह में आत्मा की भ्रांति भ्रांति भ्रांति। तो इस कितनी बार बोलेंगे? आ गया ना? नहीं आ रहा है ना? ऐसा सोचना जब तक आप चालू नहीं करोगे। इससे बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ जो स्थित है उस व्यक्ति से। आपसे नहीं बात कर रहे हैं, आप में जो है उससे बात कर रहे हैं। ऐसा विचार करो। लो महावीर भगवान की कमरों में एक कमरे में बंद है, एक बाहर वाले कमरे में दूसरा है, बाहर के गेट बंद है। अब इधर कमरा वाला उधर कमरा वाले को आवाज लगा के बोल सकता है, आवाज जाएगी ना, तो अपने को क्या लगता है? तो पास वाले कमरे में जो है उससे बात कर रहे हो, लगता है क्या लगता है? तो पास वाले कमरे वाले क्या लगता है? तो कमरे में जो है उससे बात, कमरा दिख नहीं रहा है, नहीं एक आदमी नहीं दिख रहा है, कमरा दिख रहा है, आदमी नहीं दिख रहा है, और अपने को लगता है कि लगता है पर ये कमरा है, ये कमरा है, और इसमें रहने वाला जो चैतन्य आत्मा है वो आदमी नहीं। महावीर भगवान की जय।